हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको मेरे म्यूचुअल फंड का वन डे चेंज दिखाने वाला हूँ, जो कि होने वाला है 13 जान का। तो चलिए दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं मेरा एक इंडी मनी ऐप ओपन कर लेता हूँ। वहाँ पे आते समय मैं सबसे पहले आपको सारा ओवरलुक दे देता हूँ। मेरा जो म्यूचुअल फंड में एलोकेशन है वो सारे के सारा इंडियन इक्विटी मार्केट में एलोकेशन है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा। मार्केट कैप एलोकेशन की बात की जाए तो मेरा 50.31% स्मॉल कैप में एलोकेट है, 42.79% लार्ज कैप में एलोकेट है और 6.9% मेरा मिड कैप में एलोकेट है। सेक्टर वाइज एलोकेशन की बात की जाए तो फाइनेंशियल सर्विस में मेरा 24% है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में मेरा 14.25% एलोकेट है, कंज्यूमेबल में मेरा 13.66 एलोकेट है और अदर्स में जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा 47% एलोकेट है। मनी वाइज अगर बात की जाए तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि कितने कितने मनी मेरे डिप्लॉय हुए हैं। ये सारे मनी, ये जो सारे पैसे हैं वो सारे अपने एएमसीज के मैनेजर करते हैं, जिनके पास मार्केट के अप्स एंड डाउन्स के हमसे भी ज़्यादा नॉलेज रहता है और सारा ओवरलुक भी रहता है। आगे जाते ही आपको दिखाई दे रहा होगा, ये यहाँ पे मेरा फंड दिखाई दे रहा होगा। तो सबसे पहले मैं मेरा जर्नी के बारे में बता देता हूँ। तो मैंने 7 अक्टूबर 2025 से स्टार्ट किया है, मात्र 200 रुपये के साथ। धीरे धीरे मार्केट जैसे गिरती गई वैसे वैसे मैं मेरा मनी डिप्लॉय करता गया, क्योंकि मेरा जो गोल है वो लॉन्ग टर्म के लिए है। 5 साल मेरे को कुछ भी करके मेरे को मनी डिप्लॉयमेंट ही करना है। मेरे को जो भी इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो मेरे को सिर्फ बढ़ाना है। मेरे को रिटर्न्स के बारे में नहीं सोचना है अभी 5 साल के लिए, क्योंकि आपको सबको पता ही होगा कि म्यूचुअल फंड में रिटर्न्स जो है वो 5 साल के बाद ही अपने को सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो और अभी के लिए मैं आपको मेरी कुछ स्ट्रैटेजीज दिखा देता हूँ कि मैं कैसे मेरे फंड्स म्यूचुअल फंड में डिप्लॉय कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे कुछ नोट्स है जिसमें मैंने कुछ चैलेंज लिया है कि मैं कैसे इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि हार्ड 60 मंथ्स इन्वेस्टमेंट चैलेंज है, जिसमें मेरा टारगेट है 5 साल में 7,50,000 इन्वेस्ट करना है, जिसमें से मैंने 22,300 रुपीज़ 4 मंथ्स में डिप्लॉय की। अभी भी 4 मंथ्स चालू है, इसमें भी मैं और कुछ इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ। रिक्वायर मेरा जो पेंडिंग है वो 7,27,700, वो मेरे को 56 मंथ्स में करना है। 25-26 इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो अक्टूबर में आपको दिखाई दे रहा होगा 5,000 का मैंने टारगेट लिया, तो 5,000 डन कर दिया। वैसे ही सारे नीचे टारगेट है। नवंबर का मेरा जो 5,500 था, ये मंथ पे मत जाइए, सिर्फ आप अमाउंट देख लीजिए, क्योंकि मैं वैरी कर रहा हूँ। जैसे जैसे मार्केट गिरती है वैसे वैसे मैं अमाउंट इंक्रीज़ करता हूँ। तो जहाँ जहाँ पे मेरा अमाउंट अलोकेशन है वहाँ के टारगेट्स मेरे डन होते जा रहे हैं। अभी के लिए मेरा जो ये 25-26 का टारगेट है वो है 1,10,000, जिसमें से मैंने 14,200 रुपीज़ कंप्लीट कर चुका। ओके, तो वैसे ही मैंने पूरे 5 साल का प्लॉट कर रखा है। मैं मेरी इन्वेस्टमेंट हर मंथ 10% से बढ़ाने का ट्राई कर रहा हूँ, जिसकी वजह से हम इन्फ्लेशन को भी बीट कर सकते। फंड की अगर बात की जाए तो आपको दिखाई दे रहा होगा मेरे पास 9 फंड है। उसमें से आपको वन डे चेंज दिखा देता हूँ। सबसे पहला जो मेरा फंड है वो है बंधन स्मॉल कैप फंड, जिसमें मैंने 5.3K इन्वेस्ट किया है और जिसका मेरे को वन डे चेंज मिल रहा है 8.2 रुपीज़। सेकेंड में मेरा फंड है वो है जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड, जिसमें मैंने 4K इन्वेस्ट किया है, जिसका मेरे को वन डे रिटर्न मिल रहा है 4 रुपीज़। थर्ड जो मेरा फंड है वो है जियो ब्लैक रॉक निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड, जिसमें मैंने 3.5K इन्वेस्ट किया है और जिसका मेरे को वन डे चेंज मिल रहा है -9 रुपीज़। फोर्थ जो मेरा फंड है वो है जियो ब्लैक रॉक निफ्टी स्मॉल कैप टू 50 इंडेक्स फंड, जिसमें मैंने 3.4K इन्वेस्ट किया है और जिसका वन डे चेंज मेरे को मिल रहा है 21.2 रुपीज़। फिफ्थ जो मेरा फंड है वो है HDFC स्मॉल कैप फंड, जिसमें मैंने 1.9K इन्वेस्ट किया है और जिसका मेरे को वन डे रिटर्न मिल रहा है 11.2 रुपीज़। सिक्स जो फंड है मेरा वो एडलवाइज मिड कैप फंड है, जिसमें मैंने 1.54K इन्वेस्ट किया है और जिसका वन डे चेंज मिल रहा है 0.6 रुपीज़। सेवन जो मेरा फंड है वो है HDFC स्मॉल कैप फंड, जिसमें मैंने 1.2K इन्वेस्ट किया है और जिसका वन डे चेंज मेरे को मिल रहा है 2.2 रुपीज़।
8 जो मेरा फंड है वो है कोटक मल्टी कैप फंड, जिसमें मैंने 760 रुपीज़ इन्वेस्ट किया है और जिसका वन डे चेंज मेरे को मिल रहा है 2 रुपीज़। 9 जो मेरा और आखिरी जो फंड है वो है एडलवाइज स्मॉल कैप फंड, जिसमें मैंने 700 रुपीज़ इन्वेस्ट किया है, जिसका वन डे चेंज मेरे को मिल रहा है 4.5 रुपीज़। ये सारे मेरे 9 फंड्स हैं। और रिटर्न्स की बात अगर की जाए तो मेरा जो करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो का वो है 22,036 रुपीज़। इन्वेस्ट जो मैंने किया है वो 22,300 रुपीज़ किया है। उसके ऊपर मेरे को जो एब्सोल्यूट रिटर्न मिल रहा है अभी के लिए तो -1.18 है, क्योंकि आपको सबको पता होगा कि वॉर और ये टेंशन की वजह से सब मार्केट गिर रहा है, तो उसी का हम भी फ़ायदा लेने वाले हैं। कंपाउंडिंग रेट ऑफ जो मेरे पोर्टफोलियो का है वो है -2.16%, और जो बेंचमार्क XIRR है वो है -3.20 रुपीज़। बेंचमार्क का जो पोर्टफोलियो है वो भी गिर रहा है, लेकिन मेरा जो XIRR आपको दिखाई दे रहा होगा वो कम गिर रहा है। तो दैट्स इट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू। स्टे इन्वेस्टेड।